गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सर? दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा, जो पहले अजय ब्लॉग लवर के नाम से जाना जाता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज गाइस। आज हम बात करने वाले क्रूड ऑयल के मंडे के इंट्राडे लेवल्स का एनालिसिस करेंगे, पोजिशनल लेवल्स के एनालिसिस करेंगे, शॉर्ट टर्म एनालिसिस करेंगे कि शॉर्ट टर्म में क्रूड ऑयल का क्या रहेगा, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आपको पता है कि हमारा एनालिसिस 3 कंपोनेंट पे बेस होता है। पहला होता है न्यूज़ एनालिसिस, उसमें सिर्फ न्यूज़ का एनालिसिस नहीं करना, न्यूज़ को इंटरप्रेटेड करके उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट प्राइस पे क्या पड़ेगा, वो जानना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि हम इंटरनेशनल कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, तो इंटरनेशनल न्यूज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा हमारा कंपोनेंट रहता है टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस, फुल टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस किया जाएगा। तीसरा हमारा कंपोनेंट रहता है ट्रेडिंग एंड स्ट्रैटेजीज़, क्योंकि उसके बिना कुछ संभव नहीं है गाइस। आपको पता है मार्केट में आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, कभी क्या हो जाता है, तो स्ट्रैटेजी ज़रूर होनी चाहिए बैक के लिए। फिर चौथा रहेगा हमारा रिस्क मैनेजमेंट एंड द मिटिगेशन प्लान। सो ये कंप्लीट कॉम्बो पैकेज होने वाला है। यहाँ आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी, आपको लेवल्स का एनालिसिस किया जाएगा, साथ में आपको स्किल सेट, नॉलेज, सब कुछ मिलेगा। तो देर किस बात की गाइस, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेल रोल कर लेना। इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना, ताकि आप अपने वीकेंड को फुल्ली यूटिलाइज कर सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्रूड ऑयल में कोई न्यूज़ आई नहीं आई, तो एज़ यूजुअल हम आ जाते हैं हमारे चैनल पे। गाइस थोड़ी सी तबीयत खराब है। वी विल बी सी अ रिटर्न ऑफ ट्रिपल डिजिट ऑयल दिस ईयर्स। ओके, देखिए ये ब्लॉग है गाइस। मैंने आपको एक ट्रेनिंग में एक सेशन किया था। मैंने आपको बताया था कि न्यूज़ का एनालिसिस कैसे करते हैं, तो उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि एक ब्लॉग होता है और एक ऑफिशियल न्यूज़ होती है, दोनों में कैसे हम डिफरेंस करके इंटरप्रेटेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम न्यूज़ देख लेते हैं। क्रूड ऑयल, ओके, देख लेते हैं कोई सी न्यूज़ आई नहीं है। देखो, द वर्ल्ड डेस्परेटली नीड मोर ऑयल एंड गैस इन्वेस्टमेंट। देखिए, आप समझ सकते हैं इस न्यूज़ का मतलब ही क्या है। इस न्यूज़ का मतलब ये है कि डिमांड इतनी है नहीं, क्योंकि लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो डिमांड ही नहीं है, ऑब्वियसली बात है। और यही मैं आपको पिछले जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया ना, तब से मैं यही बोलता आ रहा हूँ कि कोई डिमांड नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई डिमांड नहीं। लेकिन आगे फर्दर देख लेते हैं, विल वी सी अ रिटर्न ऑफ ट्रिपल डिजिट ऑल दिस ईयर्स? कौन है भाई साहब? स्वेटना फरकोसवा, इन्होंने कोई अपना आर्टिकल लिखा है, तो पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, ये अपने कुछ जो भी आर्टिकल्स डालते हैं उसमें कुछ तो सच्चाई होती है। देखो, ऑयल प्राइसेस एडजस्ट फॉर द इन्फ्लेशन हैव नाउ स्लम्प्ड बाय 40% इन 1 ईयर सिंस मार्च 8 2022 हाई। देखो, जो मार्च 8 2022 को जो हाई था, वो एक वर्चुअल हाई था, उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ रशिया यूक्रेन की वजह से ही ऊपर गया था, तो मैं उसको हाई नहीं मानता, ठीक है ना? बट मान इनकी बात सुन लेते हैं। द रेट हाइक एंड कंसर्न अबाउट अ पोटेंशियल स्लो डाउन इन द यूएस इकोनॉमी आर पुलिंग ऑयल प्राइस डाउन। आपको एक बात बता देता हूँ, अभी जो डेटा आया है, जो जॉब का डेटा आया है, तो यूएस में जॉब पिछले क्वार्टर से ज़्यादा गई है, ठीक है ना? तो मतलब अभी भी वहाँ पे महँगाई है और अभी भी वहाँ पे स्लो डाउन है। उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल प्राइस है, वो थ्रैश हो गई, राइट? डिस्पाइट फियरिंग ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, ओके, मैं लार्ज ऑयल ट्रेडर्स एक्सपेक्ट क्रूड ऑयल टू, अब देखो, ये बोल रहे हैं कि सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसके बाद भी लोग सोच रहे हैं कि क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा। तो इसका इसने कोई प्रॉपर एनालिसिस नहीं दिया, सिर्फ लोग सोच रहे हैं, तो सोचने से हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पे सिंपल सी बात देखो, रशिया इज़ रीराउटिंग इट्स ऑयल एक्सपोर्ट टू एशिया, हम सब जानते हैं, ये लिखा हुआ है देखो, व्हाइल यूरोप इज़ बाइंग मोर क्रूड एंड प्रोडक्ट फ्रॉम मिडल ईस्ट, एशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, राइट? So it is the economy, inflation, employment, business exposure from the world two largest economy are the primary driver of the whole future market. Now the Fed is closely watching. So guys, यहाँ पे clear है, evident है कि अगर आप न्यूज़ प्रोस्पेक्टिव से देखो, तो देयर इज नो डिमांड एज सच। मुझे कोई ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं जिसके फैक्ट्स पे मैं बोल सकूं कि भाई क्रूड ऑयल में कोई बहुत बड़ी डिमांड है। एंड दैट वाज़ द रीज़न, अगर आप मेरे वीडियोज़ देखें, अगर आप गाइस, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहते हैं, बहुत ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहते हैं। आप देख के एक बार जब वीडियो एंड होगा तो आप बोलेंगे वाह भाई वाह! ऐसा यूनिक वीडियो नहीं देखा। तो गाइस, काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं मेरे। मैं पिछले 3 महीने से एक ही चीज़ बोलता आ रहा हूँ। आपने सुना होगा कि क्रूड ऑयल 6100 से 6700 के बीच में रेंज बाउंड होकर वो वही हो रहा है। कम से कम 5 बार 6100 से 6700 के नीचे गया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे गया, फिर गया, फिर नीचे आया। ऐसा 5 बार ही हो चुका है। तो ये हमें बहुत अच्छा खासा हमारे लिए एक बड़ा से अवसर है, क्योंकि हमको जब पता है कि 6100 से 6700 के बीच में ट्रेड करना, तो हम फिर तो बहुत अच्छा कमा सकते हैं, राइट? और वो हमने किया भी गाइस, ठीक है ना? तो गाइस, जो भी मेरे सब्सक्राइबर मेरे चैनल की मार्केटिंग करते हैं, उनको एक्स्ट्रा प्रेफ़रेंस दी जाती है डेफिनिटली, उनको एडवांस में सब कुछ बताया जाता है। तो गाइस, यहाँ पे देख लीजिए, अब चार्ट के बेसिस हम देख लेते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। तो चलिए चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो वन डे का चार्ट देख लेते हैं। आपको पता है वन डे टू 1 ईयर का चार्ट देखते हैं, भले ही हम इंट्राडे लेवल का एनालिसिस कर रहे हो या शॉर्ट टर्म या पोजिशनल।
वन डे टू यहाँ पे हमको 1 ईयर का तो मिनिमम देखना, नेचुरल केस के लिए 5 ईयर का भी देखना पड़ेगा गाइस, ओके। देखिए यहाँ पे जो अभी वन डे का पैटर्न है, देयर इज़ नथिंग कैन बी से हियर, ओके, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त स्पाइक होना चाहिए, अगर इसको बुलिश मूवमेंट होना, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मेरे वर्ड्स। अगर यहाँ से क्रूड ऑयल को अपने आप को बुलिश बनाना है, तो यहाँ से एक ज़बरदस्त स्पाइक का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट स्पाइक, रॉकेट की तरह स्पाइक। आपने देखा होगा ना, जैसे ये देखा, ये वाला पॉइंट है, ये यहाँ से यूँ गया। इस तरह का स्पाइक होना क्रूड ऑयल में ज़रूरी है, डेफ़िनिटली है, क्योंकि देखो यहाँ पे काफ़ी सारे रेजिस्टेंस घूम रहे हैं आस-पास, राइट? तो 6000 मुझे लगता है कि 6400, ये 6380 को क्रॉस करना चाहिए फर्दर बुलिश मोमेंटम के लिए। और यहाँ पे अगर आप मंडे की बात करें कि भाई मंडे को क्या होने वाला है, तो देखो मंडे में सिंपल सी बात है, अगर मंडे वापस 6320, अब गौर से सुनिएगा दोस्तों, मैं ये लेवल्स की स्ट्रैटेजी के बेसिस पे दे रहा हूँ। मैंने मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताई ये स्ट्रैटेजी। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा गाइस अगर आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आती है, मैं आपको क्लू दे रहा हूँ। अगर यहाँ से कल मंडे को 6320 के ऊपर या तो खुलता है या क्रॉस करता है, तो आपको डेफ़िनिटली 6400 के आस-पास के लेवल, 6390 के आस-पास के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। अब आप ये पूछेंगे कि ये ऐसा क्यों दे रहे हैं? पहली बात तो टेक्निकल चार्ट, दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को मद्देनज़र रखते हुए। कौन-सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है? कमेंट सेक्शन में लिखिए गाइस, बहुत बारी बता चुका हूँ मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये आपका असेसमेंट है। कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस तरीके से आप करोगे तभी आपको याद रहेगा कि हमें यहाँ ये स्ट्रैटेजी, मैं बताता रहूँगा तो आपको पता नहीं चलेगा गाइस, ओके। तो यहाँ पे देखो 6320 का, अब नीचे का क्या है? देखो नीचे का डेफिनिटली 6240, अगर यहाँ से 6240 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि फिर वापस उठना मुश्किल है इसका, ठीक है ना? फिर से नीचे अच्छा खासा नीचे जा सकता है। तो यहाँ से किसी भी तरह का डाउनफॉल अगर हुआ 6240 के नीचे, तो नो डाउट देयर कैन बी अगेन 6100 और 6120 और इस तरह के आपको लेवल्स दिख सकते हैं। तो अगर इसको ऊपर जाना, जैसा कि मैंने कहा है, तो इसको डेफिनिटली मंडे को अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे खाई में जाके गिरेगा गाइस, ठीक है ना? तो आशा करता हूँ कि अब मैं आपको इंटरनेशनल मार्केट बता देता हूँ, सॉरी मैं इंटरनेशनल मार्केट भूल गया था गाइस। तो गाइज़ हमेशा ध्यान रखिए, स्ट्रैटेजी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ, आप सड़क पे चल रहे हैं, है ना? सड़क पे आप ड्राइव कर रहे हैं, आपकी कार बड़ी सॉलिड कार है आपकी, बहुत ही सिक्योर सेफ कार है, फैमिली के साथ ड्राइव कर रहे हैं, 4 एयरबैग्स हैं, फुल साइड एयरबैग सब कुछ है। लेकिन आपको ड्राइविंग भी बहुत परफेक्ट आती है और प्रोफेशनल ड्राइवर्स, तो आप क्या सोचेंगे कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता, राइट? लेकिन हू नोज़ कि पीछे से कोई आके आपको ठोक दे, तो मुझे बताओ उसमें आपकी कोई गलती है? आप क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा उसको उतर के गालियाँ बोल सकते हैं कि भाई क्यों ठोका? क्या किया? क्या किया? लेकिन आपका तो एक्सीडेंट हो गया ना, राइट? और हो सकता है पीछे ट्रक हो, कुछ भी हो, तो ठीक है ना? तो ऐसे एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं। सो डोंट थिंक कि यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर तो आपके साथ एक्सीडेंट नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। और कमोडिटीज़ में तो आप ये मान के चलिए कि क्रूड में बहुत ही, क्रूड, नेचुरल गैस में आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। आपने देखा है, इफ यू आर अ बिगिनर, इवन इफ यू आर नॉट अ प्रो, इंटरमीडिएट ट्रेडर आल्सो, तो अब आपको पता होगा कि यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो अब उसमें आप स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं कि आप अपने आप को सेफ कैसे कर सकते हैं, सेफगार्ड कैसे कर सकते हैं। इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, है ना? अच्छी खासी क्वालिटी वाली कार खरीद सकते हैं, ठीक है ना? मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं। मतलब एक्सीडेंट होने के बाद आप अपने आप को रिकवर कैसे करते हैं, वापस रिकवर करके वापस वो जो एक्सीडेंट का जो नुकसान हुआ उसको कवर कैसे कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट अबाउट द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कमोडिटी मार्केट में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इवन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बोली जाती है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, नो, हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से कभी-कभी प्रॉफिट ज़ोन में भी चले जाते हैं। तो गाइस जैसे ही यहाँ मैं प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्ट करें या अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस की हमारी बिल्कुल भी ज़िम्मेवारी नहीं है गाइस। सो मेक दैट इन योर माइंड, ठीक है ना? कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अपनी रिसर्च करिए, मैं अपनी रिसर्च कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट की जब बात आती है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको चार्ट बताऊँ, न्यूज़ तो हम देख ही चुके हैं, चार्ट बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। यहाँ पे भी चार्ट एग्ज़ैक्टली वही बता रहा है कि इसको ऊपर जाने के लिए 76 पॉइंट, डेफ़िनेटली 76 पॉइंट, मुझे लगता है 90 डेफ़िनेटली क्रॉस करना चाहिए। अगर क्रॉस करता है, तो आपको वापस से मुझे लगता है कि 78 के आस-पास के लेवल्स आपको यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं, और यहाँ पे भी वही कंडीशन है गाइस, इसको अपसाइड जाना ज़रूरी है मंडे को। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर मंडे को ये 76.40 के नीचे चला गया,
तो मुझे नहीं लगता कि वापस इसको बैक करने के लिए कोई चांस मिलेगा। आप थोड़ा-सा और इसको वोलेटिलिटी को मद्देनज़र रखते मैंने वोलेटिलिटी चेक वाला एक वीडियो बनाया था, ठीक है ना? उसको मद्देनज़र रखते मुझे लगता है 76.30 का रखिए। अगर 76.30 ब्रीच होता है तो फिर इसका मुझे लगता है कि वन वे हाईवे रहेगा डाउन साइड का, राइट? तो गाइज़ यहाँ से इसको ऊपर आना बहुत ज़रूरी है अगर इसको बुलिश मोमेंटम यहाँ पे देना है तो। गाइज़ मैंने आपको लेवल्स बता दिए अगर 76.30 के नीचे जाता है तो डेफिनिटली 75.50 के लेवल आपको आस-पास से दिख सकते हैं। अगर आप इन जनरल अगर मुझसे पूछे कि यार अजय भाई यार कोई आपका जनरल जो पर्सपेक्टिव है, जनरल कन्विक्शन है, जनरल आपका जो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस एंड ऑल, तो मुझे ऐसा लगता है देयर कैन बी अ स्पाइक अपसाइड डेफिनिटली बिकॉज़ इसका देखो रीज़न बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा-सा नॉलेज आपको देता हूँ। गाइस नॉलेज हमेशा ना दोनों हाथों से बटोर लिया करो, सीरियसली क्योंकि देखो यहाँ से जो अगर ये नीचे गया ना गाइस, तो मुझे लगता है कि बहुत नीचे जाएगा और आई डोंट थिंक सो कि इस कंडीशंस में इसको इतना नीचे जाना चाहिए कि यहाँ से मतलब क्योंकि देखो क्रूड ऑयल की जो कंपनीज़ हैं, राइट? वो भी मुनाफ़ा कमाना चाहती हैं, राइट? ठीक है ना? इस महँगाई में अगर क्रूड ऑयल इतना महँगा चला जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि यूएस भी अलाउ करेगा क्योंकि देखो यूएस चाहता था कि क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ ज़्यादा बढ़े नहीं। इसीलिए आपको पता उन्होंने एसपीआर लाया था, स्टैटिक पेट्रोलियम रिजर्व्स अपने इंट्रोड्यूस किए थे गवर्नमेंट ने। तो ये डेफ़िनेटली ठीक है कि वो अपने जो क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ उसको लोअर रखना चाहता है। लेकिन इतना लोअर भी नहीं रखना चाहता कि जो यूएस की जो क्रूड ऑयल की कंपनीज़ हैं उनको घाटा होने लगे, उनके मार्जिन पे इफ़ेक्ट होने लगे क्योंकि अगर उनका बिज़नेस ठप होगा यूएस का, तो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है मार्केट में। मार्केट में फिर से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर से वो जो मार्जिन के लिए इधर-उधर से करेंगे, ब्लैक न जाने क्या-क्या करेंगे। तो गाइज़ मुझे लगता है कि फिर से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, तो उनको एक बैलेंस करके रखना पड़ेगा एंड आई डोंट थिंक देखो क्रूड ऑयल का मार्केट ड्रिवन करने वाले 2 देश हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है यूएस, ठीक है ना? प्रोडक्टिव बेसिस एक है रशिया और जहाँ तक सर्विस बेस की बात आती है, वो है चाइना और इंडिया, जो इम्पोर्ट करते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्शन के मामले में सऊदी एंड अमेरिका, राइट? यू कैन से लाइक ओपेक एंड अमेरिका, राइट? एंड जहाँ तक इसको लेने वाली बात आती है, इम्पोर्ट करने वाली, तब तो होता है चाइना और इंडिया, ठीक है ना? तो मुझे नहीं लगता कि यूएस और ओपेक चाहेंगे कि किसी भी तरीके से जब तक रशिया-यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसका फुल यूटिलाइज़ करेंगे और मुझे नहीं लगता कि ये इतना जल्दी हो सकता है कि इन फ्यूचर आ जाए, जब बहुत चीज़ें कूल होने लगे क्योंकि समर में ऐसा बोला जा रहा है कि रशिया-यूक्रेन वॉर क्योंकि रशिया झेल नहीं पाएगा समर को, राइट? तो वहाँ पे शायद जैसे ही गर्मी आएगी मई-जून के आसपास तब वो शिथिल हो जाएगा थोड़ा-सा युद्ध वगैरह, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से डेफ़िनिटली ये अपसाइड जाना चाहिए, बट ये मेरा कन्विक्शन है, हमेशा अपने को लेवल्स के बेसिस पे काम करना होता है गाइज़। मैं कभी-कभार अपने कन्विक्शन पे चला जाता हूँ, लेकिन आपको नहीं जाना बिकॉज़ अपने कन्विक्शन बनाने के लिए यू हैव टू बी अ प्रो ट्रेडर। आपको एक प्रो ट्रेडर बनना पड़ता है, तभी जाके आपके जो कन्विक्शन आते हैं, वो अंदर से सही निकल के आते हैं, राइट? ऐसे ही कुछ भी बोल देने से कुछ नहीं होता। गाइज़ सो बी अ प्रो ट्रेडर, लर्न टेक्निकल चार्ट, अंडरस्टैंड एनालिसिस, अंडरस्टैंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़। अब आ जाते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट। थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो गया गाइस बट बहुत नॉलेज नॉलेज वाला वीडियो होगा। आप बात कर लेते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है। देखिए यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं? आप रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको सिनेरियोज़ बनाने पड़ेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो अभी इसकी जो वैल्यूएशन है वो क्या है? क्या वैल्यूएशन हाई है? क्या वैल्यूएशन कम है? फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? सेकंड थिंग जो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता रहे हैं उनमें कितने का गैप है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा गैप है या बहुत कम गैप है, राइट? पहले आपको ये डिराइव करना पड़ेगा। फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि भई इस कंडीशन में अगर आप हेजिंग करते हैं, तो क्या हेजिंग करना सही रहेगा? तो ये सारी रिस्क आपको इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। अगर आप हेजिंग करते हैं तो आप कहाँ ट्रैप हो सकते हैं, फिर उसके मिटिगेशन प्लान मतलब उस रिस्क को हम लो कैसे कर सकते हैं, कवर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फिर से स्ट्रैटेजीज़ आएगी। बार्न ड्रिवन एनालिसिस, behavior driven framework, gap up gap down strategy, price action strategy and hell lot of strategies I have which I told you in the mentorship training program। तो वो आप यूज कर सकते हैं। इन चीजों को अगर आप डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करोगे गाइस, मार्केट में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैंने क्या देखा, लोगों को कुछ भी सोच लेते हैं, यार मुझे लग रहा है कि यार बहुत करेक्शन हो गया है, अच्छा खासा करेक्शन हो गया है, एनजी में अच्छा खासा करेक्शन हो गया, चलो लगा देते हैं यार यहाँ पे। ऐसे कर करके बहुत लोग हैं ना 400-300 पे। तो गाइस ऐसे नहीं करता है कि करेक्शन हो गया है 30% करेक्शन, क्या 30% करेक्शन कभी आपको ये ट्रिगर करता है कि यहाँ पे हम अपसाइड मोमेंटम बना सकते हैं? क्या 40% ट्रिगर करता है? नहीं, आप सोचिए इस चीज़ को कि सिर्फ़ करेक्शन आपने कुछ मनगढ़ंत बना लिया कि इतना करेक्शन हो गया अब तो अपसाइड जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता गाइस। यू हैव टू थिंक अबाउट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, बिहेवियर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अपने उसमें लानी पड़ती है, उसके बाद आपको कोई फैसला करना होता है गाइस। ओके गाइस, तो मैं यही वीडियो एंड करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी भी कोई भी सोशल मीडिया पे या कोई पे भी वेबसाइट पे कोई न्यूज़ आए तो पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें कि वो न्यूज़ सही है या गलत है। उसी के बाद
उस न्यूज़ को इम्प्लीमेंट में लाएँ और एक्शन में लाएँ। ओके, सो विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करते तो आपको जो मैं अगला वीडियो गोल्ड पे बनाने वाला हूँ, वो भी आपको मिल जाएगा गाइस। ओके गाइस, चलो गाइस, सी यू देन। दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।